This foundation will lay and lift चार और जो फैलेगी वो हमारे देश। और आप जैसे लोगों को तो लगभग मिलता ही नहीं है, ऐसा मैं कहूँगा तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए साल भर में कुछ ऐसे दिन आते हैं और ऐसे दिनों में से एक कारगिल दिवस हम हर साल मनाते हैं। और उस कारगिल दिवस के अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर आए, हमारे जाबाज शूरों का अभिनंदन करने के लिए, उन्हें वंदन करने के लिए, उनको नमन करने के लिए और जो शहीद हुए हैं उनको याद करने के लिए। मैं मानता हूं कि इससे बड़ा सुनहरा अवसर किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई हो नहीं सकता है। उनका चरण स्पर्श भी करता हूं। सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं और किस प्रकार से कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दूं, तो मेरे भाई सुनील राणे जी ने मेरे हाथ में एक बहुत ही प्रेरणादायी चीज मेरे हाथ में थमा दी और मैंने तय किया कि मैं मेरी शुभकामनाएं उसी 4 पंक्तियों से दूंगा। किसी ने सही कहा है, कभी सनम को छोड़ के देख लेना, कभी सनम को छोड़ के देख लेना, कभी शहीदों को याद करके देख लेना। कोई महबूब नहीं है वतन के जैसा यारो, देश से कभी इश्क करके देख लेना। कारगिल दिवस की शुभकामनाएं देते समय इसी भाव को जागरूक करना, यही अथर्व फाउंडेशन के इस कार्यक्रम का सही मायनों में मतलब है। याची आठवण काढावी, प्रेरणा घ्यावी, नागरिकांमध्ये देशभक्तीच्या भावना जागृत व्हाव्या आणि त्या विजयाचा आनंद बरोबरीने देशातल्या नागरिकांमध्ये सहभागितेतून व्यक्त करावा आणि बलिदानी परिवारातील लोकांना सुद्धा आपल्या या कार्यक्रमाचा सहभागी आणि संवेदना व्यक्त करण्यासाठी बरोबर घेऊन येणं, या स्वरूपाचा हा कार्यक्रम अतिशय उत्तम अथर्व फाउंडेशनने केला आणि म्हणून या कार्यक्रमाला माझ्या शुभेच्छा। मोदी साहेब महाराष्ट्राचे दुश्मन आहे अशी टीका संजय राऊत यांनी केली आहे। संजय राऊत आणि उबाटा सेना हे खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राचे द्वेष्टे आहेत। महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रत्येक व्यवसायाला आणि रोजगाराला, मग तो नाणार असेल, का तो अरामको असेल, का ते वाढवणचं बंदर असेल, या सगळ्या येणाऱ्या गुंतवणुकीला विरोध करणारे पहिले म्हणजे उबाटा सेना। म्हणजे महाराष्ट्रातल्या युवकाच्या हाताला काम मिळू नये असा महाराष्ट्र द्वेष हा उबाटा सेना आणि संजय राऊत करतात। फाउंडेशन जो है कारगिल दिवस मना रहा है। 25 साल पूरे होने के बाद में कितना गर्व महसूस, एक भारतीय को इनके बलिदान को कितना याद करना चाहिए। आज अथर्व फाउंडेशन के माध्यम से कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अथर्व फाउंडेशन ने किया है। सबसे
सबसे पहले 25 वर्ष आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कारगिल हमने सभी ने देखा था, सभी ने उसके बारे में जानकारी हासिल की थी और कारगिल के युद्ध को जब हमें विजय मिली उसको आज 25 वर्ष पूरे हुए। इसके लिए आज सबसे पहले मैं देशवासियों को मनपूर्वक शुभेच्छा देता हूँ और सबसे पहले हमारे कारगिल इस विजय गाथा के साथ साथ जिन वीर सैनिकों ने अपने बहादुरी के साथ अपने प्राणों को बलिदान करते हुए इस हिंदुस्तान की भूमि की सुरक्षा की, ऐसे हमारे सभी शहीद जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है। ये भी संदेश आज के 25 वर्ष कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सभी को आश्वस्त करता हूँ। हम सबको पता है कि कारगिल का युद्ध 25 वर्ष पहले लड़ा था और तभी के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कल्पकता से उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान ने आक्रमण करने के पश्चात कारगिल की ऊंचाई या कारगिल की ऊंची चोटियों पे पाकिस्तान के सेना ने आक्रमण के पश्चात भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देते हुए इस कारगिल के युद्ध को जीता। उसको आज 25 वर्ष हो गए। अथर्व फाउंडेशन लगातार पूरे देश भर में कार्यक्रम करता ही रहता है। आज के कारगिल विजय दिवस का तो बहुत ही महत्व है। तो 25 वर्ष पहले यानी 25 वर्ष तक जिनकी उम्र आज सरासरी 20, 22, 25 है, उनका शायद जन्म भी नहीं हुआ। तो हमारे देश के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना, हमारे सैनिकों के प्रति सम्मान रखना और ये देश का इतिहास आज के नौजवान पीढ़ी को मालूम है। और कारगिल युद्ध ये सबसे कठिन, सबसे भयंकर, सबसे भीषण युद्ध था जिसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए रशिया से लेकर अमेरिका तक उन देशों के सैन्य या फिर सैनिक यहाँ पर आते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। क्योंकि 20,000 फुट की ऊंचाई पर बर्फीली ठंड में 0 से नीचे 10 और 15 डिग्री सेल्सियस में युद्ध को कैसे लड़ा गया। भारत के जवानों ने साहस, बलिदान, त्याग, निष्ठा, देशभक्ति, देश प्रेम ये सभी को देखते हुए भारत के सैनिकों के प्रति श्रद्धा रखने का ये कार्यक्रम है। और इसके लिए कारगिल ये सभी के हृदय का विषय है और तिरंगा अगर कहीं पर लहराता है तो तिरंगा सभी भारतीयों के हृदय में लहराता है। और इसके लिए कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मैं सबको शुभेच्छा देता हूँ। ये जो नई पीढ़ी है जिसकी उम्र 25 साल है, तो 25 साल के पहले कारगिल हुआ था, तो कारगिल के बारे में वो निश्चित रूप से जानकारी हासिल करे। देश को मजबूती और रक्षा देने वाले हमारे सैनिकों के प्रति सम्मान और सच्ची श्रद्धा रखे, यही आज कारगिल के उपलक्ष्य में सभी को संदेश है। विक्रम बत्रा अथर्व फाउंडेशन तो लगातार पिछले 16 वर्षों से हमारे शहीदों के परिवार के लिए बहुत सारा काम करता है। हमारे देश भर में शहीद सैनिकों की बेटियों को आधुनिकता से पढ़ाने के लिए पूरे देश भर में लैपटॉप का वितरण किया जाता है। मैं स्वयं बहुत सारे राज्यों में जाके आया हूँ, उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक करीबन 10-12 राज्यों में तो मैं स्वयं गया हूँ। खाइयों में, पहाड़ियों पर छोटी छोटी बेटियाँ जिनके पिताजी ने अपने इस देश की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसके घर में जाना, उसकी छोटी बेटी को मिलना, उसको आगे पढ़ाने के लिए मदद करना, ये हमारा कर्तव्य है। वैसे ही अथर्व फाउंडेशन लगातार विशेष रूप से उत्तरी पूर्व राज्यों में, जहाँ पर विशेष रूप से कहा जाए तो मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, ऐसे 7 राज्यों में हमने करीबन 5 एम्बुलेंसेस पहले ही दी है। और आज दोपहर को 4 बजे सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेश जी बैस, इनके हाथों से और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी की उपस्थिति में 3 राज्यों के लिए यानी मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों के पूर्व सैनिक और उनके परिवार के लिए उनके सेहत के और आरोग्य की रक्षा करने के लिए कभी भी अस्पताल जाना पड़े तो इसके लिए 3 एम्बुलेंसेस का वितरण आज राज्यपाल महोदय के हाथों से किया जाएगा। यानी उत्तरी पूर्व के 8 राज्यों में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम से लेते हुए अरुणाचल, आसाम से लेके सिक्किम तक और नागालैंड, ये सभी राज्यों में अथर्व फाउंडेशन की एम्बुलेंसेस वहाँ पर दी गई है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, विशेष रूप से जहाँ पर दूर इलाके में महाराष्ट्र के भी जहाँ पर सैनिक रहते हैं, उनको भी
सहायता हो इसके लिए एम्बुलेंसेज का भी थैंक यू सर।